Welcome to video lecture series on strength of material. This is continuation of numerical on composite bar. तो ठीक है, इसके पहले न्यूमेरिकल में हमने ऐसे ही कुछ तो भी स्ट्रक्चर देखा था, राइट? और उसमें हमें स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने थे कि कॉपर में कितने स्ट्रेसेस आएंगे और स्टील में कितने स्ट्रेसेस आएंगे, और हमें टोटल लोड गिवन था. अब यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस है. रिवर्स प्रोसेस कैसी है कि हमें मैक्सिमम स्ट्रेस इन कॉपर और मैक्सिमम अलायबल स्ट्रेस इन कॉपर एंड अलायबल स्ट्रेसेस इन स्टील दिया है. या इसका मतलब क्या होता है कि ये फेलियर के पहले कितना स्ट्रेस ले सकते हैं वो हमें गिवन है. कॉपर की भी कैपेसिटी गिवन है और स्टील की भी कैपेसिटी गिवन है. हमें कैलकुलेट क्या करना है कि वो कितना लोड कैरी कर सकता है. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल में गिवन डेटा क्या है. न्यूमेरिकल में दिया है कि loaded by 2 copper rods and 1 steel rod. A load there is there are 2 copper rods जो green में दिख रहा है and 1 steel rod which is loaded with something. Okay, and stresses, permissible stresses in copper is 60 and permissible stresses in steel is 120, right? For copper it is 60 and for steel it is given as 120. Find the magnitude of load P that can be safely supported. ES is equals to twice EC. तो हम गिवन डेटा लिख लेते हैं अभी पहले. गिवन डेटा ओके, क्या क्या गिवन है हमें गिवन है सिग्मा C is equals to 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर. देन सिग्मा S is equals to 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, उसके बाद हमें दिया है ES इज इक्वल्स टू ट्वाइस EC. ओके, और हमें क्या गिवन है, हमें एरिया गिवन है. कॉपर का एरिया कितना है 30/30 और स्टील का एरिया कितना है 40/40. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AC इज इक्वल्स टू 30 इंटू 30 mm स्क्वायर एंड AS इज इक्वल्स टू 40 इंटू 40 mm स्क्वायर. ठीक है, ये डेटा हमें गिवन है. ऑल्सो व्हाट इज गिवन, लेंथ इज गिवन. सो लेंथ ऑफ कॉपर रॉड कितना दिया है 120 mm एंड लेंथ ऑफ स्टील रॉड, तो स्टील रॉड देखो ये 120 mm है, ये 80 mm एक्स्ट्रा है, तो कितना हो जाएगा 200 mm. सो लेंथ भी गिवन है हमें. अब इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं. ओके, अब देखते हैं हमें कैलकुलेट क्या करना है. So let me write down here to find. हमें कैलकुलेट करना है P, बस ये आपको ध्यान में रखना है. हमें क्या कैलकुलेट करना है P. अभी हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ. फर्स्ट कंडीशन यानी कंडीशन 1 क्या रहती है. कंडीशन 1 रहती है डेल एल एस इज इक्वल्स टू डेल एल सी. ठीक है, अब डेल एल एस यानी क्या लिख सकते हैं हम, पी एस एल एस अपॉन ए एस ई एस इज इक्वल्स टू पी सी एल सी अपॉन ए सी ई सी. राइट, अभी पी एस अपॉन ए एस हम लिख सकते हैं सिग्मा एस एल एस अपॉन ई एस इज इक्वल्स टू सिग्मा सी एल सी अपॉन ई सी. अब लेंथ पता है तो सिग्मा एस इंटू एल एस कितना है, एल एस है 200, ES कितना है, ES इज इक्वल्स टू ट्वाइस EC इज इक्वल्स टू सिग्मा C. LC कितना गिवन है 120 और EC, क्या ये EC को हम कैंसिल कर सकते हैं, यस. और फिर इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा सिग्मा S इज इक्वल्स टू 1.2 सिग्मा C. तो हमें ये रिलेशन मिल गया. ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं. अभी हमें कैलकुलेट करना है नेक्स्ट कंडीशन. लेकिन नेक्स्ट कंडीशन पे जाने से पहले हमें ये एश्योर करना पड़ेगा कि सबसे पहले स्ट्रेसेस किसकी रीच होते हैं. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रिलेशन आ गया है सिग्मा इज इक्वल्स टू 1.2 सिग्मा सी. तो सबसे पहले हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि सिग्मा सी इज करेक्ट. ओके, और सिग्मा सी इसमें पुट करके देखते हैं और सिग्मा एस की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं. तो सिग्मा एस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 120 आनी चाहिए. ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं. चेक देख लेते हैं. ठीक है, सो क्या चेक है, चेक में हम सबसे पहले क्या करेंगे,
हम पुट करेंगे सिग्मा एस ये इक्वेशन में, ठीक है। तो मुझे पुट करने दीजिए, सिग्मा एस इज इक्वल्स टू 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो अगर हम ये इक्वेशन में 120 पुट करते हैं तो 120 इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू सिग्मा सी। तो इस पे से आपको सिग्मा सी मिलेगा, सिग्मा सी इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब सिग्मा सी गिवन कितना है, 60 है, विच इज ग्रेटर देन 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यूज तो सही नहीं हो सकती, देयरफॉर ये गलत है भैया। सेकेंड करके देखते हैं, पुट सिग्मा सी इज इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 में सिग्मा सी इज इक्वल्स टू 60 पुट करते हैं तो क्या होता है, तो सिग्मा एस इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 60, यानी सिग्मा एस इज इक्वल्स टू 72 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। तो सिग्मा एस मिल गया हमें, विच इज लेस देन गिवन कितना है, 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इसका मतलब ये कंडीशन सही है। अब ये कंडीशन में हमने सिग्मा सी की वैल्यू कितनी ली है, 60, और सिग्मा एस की वैल्यू 72। तो आपको जो प्रोवाइडेड वैल्यूज है वो नहीं लेना है लोड कैलकुलेशन के लिए, आपको कौन सी वैल्यूज लेना है, ये कंडीशन में सेटिस्फाइड करने वाले वैल्यूज, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये ट्रायल एंड एरर करके देखा, लेकिन इसमें हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई थी, 60 से ऊपर चली गई थी, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया और फिर नेक्स्ट वैल्यू कंसिडर की, और बाद में हमें वैल्यू मिली सिग्मा एस की 72 विच इज लेस देन 120। तो फिर हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है, कंडीशन 2। अब कंडीशन 2 क्या कहती है, टोटल लोड इज इक्वल्स टू लोड कैरिड बाय स्टील प्लस लोड कैरिड बाय कॉपर। लेकिन कॉपर के 2 रॉड है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा एस ए एस प्लस सिग्मा सी ए सी इंटू 2 लिख सकते हैं, राइट। फिर हमें रिलेशन पता है, सिग्मा एस इज इक्वल्स टू 1.2 सिग्मा सी ए एस प्लस सिग्मा सी ए सी इंटू 2। अब ए एस और ए सी की वैल्यूज हमें पता है, यस, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1.2 इंटू ए एस की वैल्यू कितनी है, ए एस की वैल्यू है 40/40 इंटू सिग्मा सी प्लस सिग्मा सी इंटू ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है 30/30 इंटू 2। तो आप इसको सॉल्व करोगे और सिग्मा सी की वैल्यू या इसमें अगर पुट करोगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ पी। तो अभी हम कंडीशन 2 देखते हैं। अब कंडीशन 2 में क्या है, P इज इक्वल्स टू लोड कैरिड बाय स्टील प्लस लोड कैरिड बाय कॉपर। लेकिन कॉपर के 2 रॉड है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 2। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा एस ए एस प्लस सिग्मा सी ए सी इंटू 2, यस लिख सकते हैं। अब सिग्मा एस की वैल्यू कितनी लेना है हमें, सिग्मा एस की वैल्यू लेना है 72, ए एस की वैल्यू हमें गिवन है 40/40 प्लस सिग्मा सी की वैल्यू कितनी लेनी है 60, ए सी की वैल्यू हमें गिवन है यस 30/30 इंटू 2। इसको सॉल्व करने के बाद आपको P की वैल्यू मिलेंगी, P की वैल्यू मिलती है 223.20 इंटू 10⁻³ न्यूटन, जिसे हम लिख सकते हैं 223.20 किलो न्यूटन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द लोड कैपेसिटी टू कैरी द लोड डिपेंडिंग अपॉन द परमिसिबल स्ट्रेसेस। परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ कॉपर वाज गिवन, परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ स्टील वाज गिवन, है ना। हमें कॉपर की परमिसिबल स्ट्रेसेस गिवन थी, कितनी गिवन थी 60, स्टील की कितनी गिवन थी 120। तो इसको हमने लेके फाइनली कैलकुलेट किया कि कितना लोड कैरी कर सकते हैं, ठीक है। So hope you have understood this. In case of any query, please comment in the comment box. Thank you.